एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदूषण की समस्या कम होने की बजाय दिल्ली एनसीआर में अब दिन ब दिन बढ़ती ही दिख रही है। सीएसई यानी विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने सर्दियों के प्रदूषण डाटा के विश्लेषण के आधार पर 14 नई जगहों की पहचान प्रदूषण के हॉटस्पॉट के तौर पर की है। इन जगहों पर प्रदूषण का स्तर औसत से ज्यादा रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली एनसीआर में 18 जगहों को प्रदूषण के हॉटस्पॉट के तौर पर माना जाता है। यहाँ पर प्रदूषण के अलग अलग सोर्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से आसपास का इलाका भी प्रदूषित होता है। जाड़े के समय में प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के लिए इन 18 जगहों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। जाड़े के समय में प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के लिए इन 18 जगहों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब 14 ऐसे नए इलाकों की पहचान हुई है जहां पर इस सर्दियों में औसत से ज्यादा प्रदूषण रहा है। सीएसई ने इन नई जगहों को प्रदूषण हॉटस्पॉट कहा है। सीएसई ने पिछले साल 15 अक्टूबर से लेकर इस साल 1 फरवरी तक यहां पर प्रदूषण कण PM 2.5 के स्तर के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं। प्रदूषण के आधिकारिक हॉटस्पॉट में इस दौरान PM 2.5 का औसत स्तर 197 रहा है, जबकि इन 14 नई जगहों पर प्रदूषण का स्तर इससे ज्यादा रहा। इन 14 नई जगहों पर औसत से ज्यादा प्रदूषण। सीएसई के मुताबिक ये 14 जगहें प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बन रही हैं। इनमें अलीपुर, DTU, ITO, नेहरू नगर, पटपटगंज, सोनिया विहार, विवेक विहार, नोएडा सेक्टर 116, नोएडा सेक्टर 1, संजय नगर गाजियाबाद, इंदिरापुरम गाजियाबाद, लोनी गाजियाबाद और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर शामिल है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के 18 आधिकारिक हॉटस्पॉट हैं, जिनमें आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मंदिर मार्ग, मुंडका, नरेला, ओखला फेज 2, पंजाबी बाग, मायापुरी, RK पुरम, रोहिणी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, भिवंडी, वजीरपुर और शाहीबाग शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जगहें रिहायशी इलाकों वाली हैं। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने के पीछे मुख्य वजह वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात जाम को माना जा रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं खास तौर पर जाड़े के समय में वातावरण में ज्यादा देर तक ठहरता है। इसके चलते प्रदूषण की परेशानी भी बढ़ जाती है। अब इन 14 नई जगहों पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहा है। सरकार और संबंधित संस्थाओं को इनके लिए भी कार्य योजना बनानी होगी। पहले चरण में प्रदूषण के कारकों की पहचान की जानी चाहिए और फिर उनकी निगरानी और रोकथाम की जानी चाहिए, ताकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।